देखिएगा बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ओपी मल्होत्रा की एक्सरसाइज नंबर 18G, ठीक है, जो कि लिमिट्स की 6th और 7th स्टैंडर्ड की एक्सरसाइज है। मतलब इसमें जितनी भी स्टेजेस आप काउंट कर सकते हो तो उसमें 6-7 नंबर पर आ जाती है, ठीक है। तो देखिए, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या समझ लेना है कि मतलब दो बातें आपको याद रख लेनी है। पहली तो कंडीशन है कि अगर कभी लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन एक्स अपॉन एक्स आ जाता है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। पहली बात, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है। दूसरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन एक्स की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है ना। ये दो बातें बेसिकली थोड़ी सी प्रिसाइज हैं जो आपको याद रखनी है, और बाकी जो भी नई चीज़ अगर आती हैं तो मैं आपको बताता चला ही जाऊंगा। तो एक्सरसाइज नंबर 18G का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं करके। हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन एक्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, आप डायरेक्टली यहाँ पर 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ऊपर हो जाएगा साइन 0, साइन 0 0 होता है, और नीचे भी आपका 0 आ जाएगा। तो साइन 0 मतलब ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है, तो आपका ये वाला फॉर्म ही निकल कर आया जो कि अनडिफाइंड है। तो अब ये अगर अनडिफाइंड है तो अब क्या है कि अब आपको ये कंडीशन फॉलो करनी नहीं है, आप 0 यहाँ पर सीधे पुट नहीं कर सकते। तो क्या है कि अब हम यहाँ पर साइन एक्स अपॉन एक्स वाली कंडीशन बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहां पर क्या है कि जो एंगल है वो 2x है और नीचे सिंगल x है। तो आप एक काम करिए, आप यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, ठीक है। तो 2 को मैंने लिमिट के बाहर लिखा है, 2 को लिमिट के बाहर इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि लिमिट से 2 का कोई मतलब नहीं है, 2 में आप x की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, इसीलिए 2 को आपको बाहर लिखना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब देखिएगा, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो आप ये भी कह सकते हैं लिमिट 2x भी टेंड्स टू 0 होगा। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो 2x भी टेंड्स टू 0 होगा। क्यों? देखिए, अगर x बराबर 0 है, x इक्वल टू 0 है, आप दोनों साइड 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2x भी आपका 0 के इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। तो 2x भी टेंड्स टू 0 होगा। 2x क्यों किया? देखिए, कंडीशन क्या है कि x टेंड्स टू 0 है तो यहां और यहां दोनों जगह x होता है, और यहां पर दोनों जगह 2x है, तो आपको 2x टेंड्स टू 0 लिखना जरूरी है। तो लिमिट 2x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x, ये साइन थीटा अपॉन थीटा है, साइन एक्स अपॉन एक्स वाली कंडीशन हो गई। तो ये पूरी वैल्यू जो आपकी 1 हो जाती है, तो 2 इंटू 1 आ गया, और 2 इंटू 1 मतलब 2 आपका फाइनल आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वैसा कंफ्यूजन खास इसमें होगा नहीं, समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इसके बाद देखिएगा, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ऐसा ही है ना। यहाँ पर क्या है, tan 2x अपॉन एक्स है, तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से, इसमें कोई दिक्कत आने वाली आपको है नहीं। तो उसमें भी 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 का डिवीजन, वही कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो जाएगी। थर्ड वाले क्वेश्चन पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 1 अपॉन 2x अपॉन 3x, ये आपके पास क्वेश्चन है। देखिए, अभी हमने डिस्कस किया tan x अपॉन x 1 होता है ना, अनडाउटेडली, लेकिन जो एंगल हो है ना वो सेम होना चाहिए। जैसे यहां पर अगर ये 1 अपॉन 2x है, मतलब x अपॉन 2 है, तो नीचे भी x अपॉन 2 ही होना चाहिए, तभी ये कंडीशन फॉलो होगी, वरना नहीं होगी। तो आप एक काम करिए, नीचे हम x अपॉन 2 बनाना चाहते हैं, तो आप यहां पर 2 का मल्टीप्लीकेशन मतलब 2 का डिवीजन 2 का मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। तो ऐसा करने से x अपॉन 2 नीचे बन जाएगा, 3 2 6 हो गया। इस 6 को हम लिमिट के आगे लिख देते हैं, मतलब 1 अपॉन 6 इनडायरेक्टली। ऊपर है हमारे पास tan x अपॉन 2, और नीचे भी देखिए x अपॉन 2 बचेगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो x अपॉन 2 भी टेंड्स टू 0 होगी। क्यों? देखिए, अगर x टेंड्स टू 0 हो रहा है तो आप दोनों साइड 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो x अपॉन 2 भी टेंड्स टू 0 होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो x टेंड्स टू 0 को आप x अपॉन 2 टेंड्स टू 0 भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अभी हमने बात की थी tan x अपॉन x 1 हो जाता है, और लिमिट x बाई 2 टेंड्स टू 0 हो तभी, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो एंगल यहां पर हो
वही टेंड टू 0 होना चाहिए, तो ये पूरी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी और यहां बचेगा आगे 1/6 इंटू 1, तो फाइनली आपका आंसर 1/6 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इजी सा था, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात, कंफ्यूजन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा मैं करके बताता हूं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 5x अपॉन साइन 15x, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ऊपर साइन स्क्वायर 5x है और नीचे हमारे पास साइन 15x है। अब इसमें क्या करना चाहिए, अब थोड़ा समझने वाली बात है। कभी भी देखिए अगर स्क्वायर जैसी कंडीशन आ जाती है, जैसे साइन स्क्वायर 5x है, तब आपको क्या करना है कि जो भी एंगल यहां पर है, जैसे 5x है, तो आपको 5x के स्क्वायर का डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कभी भी स्क्वायर वाली कंडीशन आ जाती है तो आपको जो भी एंगल है उसके स्क्वायर का डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 5x है ना, तो 5x का स्क्वायर हो गया 25x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों, होल अपॉन नीचे साइन 15x है, इसमें भी 15x का डिवाइड मल्टीप्लाई दोनों। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा ये साइन स्क्वायर 5x नीचे 25x स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 5x 25x स्क्वायर है ना अपॉन 5x का होल स्क्वायर एक साथ। ठीक है, नीचे देखिएगा साइन 15x अपॉन 15x है, तो ये तो खैर एज इट इज रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, साइन 15x अपॉन 15x। और देखिए यहां पर है 25x स्क्वायर अपॉन 15x, एक एक्स है, एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, 5 से 5 टाइम्स और 5 से आपका 3 टाइम्स। ये जो 5/3 इसे हम आगे कर लेंगे। ठीक है, अब मैं कहाँ करूँ, इसे थोड़ा सा साइड से इरेज कर लेता हूँ। जी देखिएगा ये लिमिट x टेंड्स टू 0, जो लिमिट x टेंड्स टू 0 है वो हम ऊपर नीचे दोनों में लगा देंगे, 5/3 आगे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए जब ऊपर में लगाऊंगा तो अगर x टेंड्स टू 0 है तो आप ऊपर के लिए लिमिट 5x टेंड्स टू 0 भी कह सकते हैं, ये हो जाएगा साइन 5x अपॉन 5x का होल स्क्वायर। नीचे की बात करते हैं तो लिमिट 15x टेंड्स टू 0 साइन 15x अपॉन 15x। ठीक है, 5/3 जो था वो हमने आगे ले लिया, एक x हमारा यहां पर और बच गया है तो उसके साथ अलग लिमिट लगा दी जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, देखिए ये जो 5/3 है ये आ गया, देखिए साइन 5x अपॉन 5x ये 1 हो गया, पर यहां पर 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर तो खैर 1 ही होता है, साइन 15x अपॉन 15x ये भी आपका 1 हो गया, यहां पर आप 0 पुट कर देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और 0 इंटू एनीथिंग अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते चले जाते हैं तो इसकी वैल्यू फाइनली 0 निकल कर आ जाएगी। ठीक है, ये आपका फाइनल इसका सॉल्यूशन हो गया, तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा, कंफ्यूजन वाली बात कोई बात ही है ही नहीं इसमें। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहां कुछ रिफ्लेक्शन जैसा आ रहा है, ठीक है, तो देखिए अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ कर लिया, फिफ्थ पर ध्यान देते हैं। यह है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए यहां पर एंगल कीजिए पर ax है,
हमने बात की थी साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, बशर्ते कि ऊपर जो एंगल है, जैसे ऊपर x है तो नीचे भी x ही होना चाहिए, यहां पर ax है तो नीचे भी ax होना चाहिए। तो आप एक काम करिए, आप इसमें ax का नीचे डिवाइड कर दीजिए, मतलब ऊपर वाले में डिवाइड कर दीजिए और ax का मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। नीचे वाले में साइन bx है तो यहां पर आप bx का डिवाइड भी कर दीजिए और bx का मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अब देखिए यहाँ एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ए अपॉन बी आ गया, ए अपॉन बी हम आगे ले लेते हैं, कांस्टेंट है, लिमिट से उसका कोई मतलब नहीं, और ये जो लिमिट है ऊपर नीचे अलग अलग लगा देते हैं। तो लिमिट ए एक्स टेंड्स टू जीरो, देखिए अगर x टेंड्स टू जीरो है तो ए एक्स टेंड्स टू जीरो भी आप लिख सकते हैं। ऊपर आ जाएगा हमारे पास साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, नीचे लिमिट बी एक्स टेंड्स टू जीरो साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ए अपॉन बी बचेगा, तो ए अपॉन बी इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 6 क्वेश्चन भी समझते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर बी एक्स, ठीक है। देखिए फिर से वही केस आ गया है, बस यहां पर स्क्वायर वाला केस है। तो मैंने बताया था कभी भी अगर स्क्वायर वाला केस आ जाए तब आपको क्या करना है कि जो भी एंगल है उसका उसके स्क्वायर का डिवाइड मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स है, इसमें ए एक्स स्क्वायर के ए एक्स के स्क्वायर का डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर देते हैं, और नीचे की बात करते हैं तो बी एक्स के स्क्वायर का मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर देते हैं। ठीक है, आ गया। अब देखिएगा लिमिट ऊपर नीचे अलग अलग लगा देंगे, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर है ना, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स का होल स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर बी एक्स अपॉन बी एक्स स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स का होल स्क्वायर, ये ए एक्स का होल स्क्वायर है, इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और बी एक्स का होल स्क्वायर है, ये हो गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऊपर लिमिट अलग लगा देते हैं, नीचे अलग लगा देते हैं, तो हम इसको लिख देंगे लिमिट, देखिए x टेंड्स टू जीरो है, यहां पर ए एक्स है तो ए एक्स भी टेंड्स टू जीरो होगा, ये बात आपको क्लियर हो गई है। ऐसे ही नीचे भी आपका बी एक्स टेंड्स टू जीरो होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहां 1 हो गया, ये 1 हो गया, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ये बचा, तो फाइनली इसका आंसर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर निकलकर आ चुका है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद देखिएगा 7th क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए वही वापस से हम पुरानी बातें करते हैं, यहां पर अगर 3x है और स्क्वायर वाला केस है तो हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर स्क्वायर वाला केस आ जाएगा तो जो भी एंगल है उसके स्क्वायर को आपको नीचे बनाना है। तो 3x है तो 3x का स्क्वायर हो गया 9x स्क्वायर, तो x स्क्वायर तो ऑलरेडी है, आप यहाँ पर 9 का डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो लिमिट अगर x टेंड्स टू जीरो है तो आप 9x टेंड्स टू जीरो भी लिख सकते हैं, इसमें मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये जो साइन स्क्वायर 3x अपॉन 9 स्क्वायर है, 9x स्क्वायर से हम साइन 3x अपॉन 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और जो 9 है ये आगे आ जाएगा। ठीक है, 9x क्यों 3x टेंड्स टू जीरो ना, क्योंकि यहाँ पर 3x आ गया। अच्छा अब देखिए पूरा 1 हो जाएगा, तो 9 इंटू 1 मतलब फाइनली इसका आंसर 9 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 10th वाला सेम है, 10th वाला भी चलिए देख लीजिए, नहीं 10th वाला भी कैसे, 8th वाला देखते हैं ना। देखिए 8th वाला क्वेश्चन बिल्कुल 5th जैसा है, तो मेरे ख्याल से मैं इसे नहीं कराता हूँ, 9 सेम है,
10th देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x स्क्वायर अपॉन x। ठीक है, देखिए फिर से भी बात आ गई, स्क्वायर है एंगल में। अच्छा, यहां पर एंगल में स्क्वायर है, साइन एक्स स्क्वायर उन्होंने हमको बोल दिया है। ठीक है, तो अगर एक्स स्क्वायर है तो नीचे भी आपको एक्स स्क्वायर बनाना पड़ेगा, है ना भाई। साइन एक्स अपॉन एक्स वाली कंडीशन मैंने आपको बताई थी। साइन एक्स अपॉन एक्स का मतलब है कि यहां अगर एक्स है तो यहां भी एक्स होना चाहिए। तो अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो नीचे भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो आप इसमें एक्स का डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो साइन एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और x टेंड्स टू 0 है तो x स्क्वायर टेंड्स टू 0 भी आप लिख सकते हैं, और इसके साथ x के साथ अलग लिमिट लगा देंगे। ठीक है, अब देखिएगा ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहां आप 0 पुट करेंगे तो 1 इंटू 0 मतलब 0 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 11th पे ध्यान देते हैं। ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन क्यूब ए थीटा अपॉन साइन स्क्वायर बी थीटा। ये ठीक है, देखिए ऊपर ए क्यूब है, नीचे ऊपर क्यूब है साइन क्यूब, नीचे स्क्वायर है। देखिए मैं डिस्कस किया था कि स्क्वायर वाले केस में आपको एंगल के स्क्वायर का डिवाइड मल्टीप्लाई करना चाहिए। ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स वाली कंडीशन बनाने के लिए। यहां पर क्यूब है तो आपको क्यूब का करना पड़ेगा। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, देखिएगा साइन क्यूब ए थीटा है, यहां पर जो एंगल है ए थीटा है तो ए थीटा का क्यूब। आपको यहां पर क्यूब लेना पड़ेगा। ठीक है, और नीचे ध्यान देते हैं साइन स्क्वायर बी थीटा है, तो यहां पर बी थीटा का स्क्वायर। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स है थीटा। देखिए यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहां पर एक्स टेंड्स टू 0 नहीं हो सकता, थीटा टेंड्स टू 0 होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स वहां एग्जिस्ट ही नहीं करता, जितनी कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखिएगा ऊपर ए थीटा है तो आप ऊपर लिख दीजिए लिमिट ए थीटा टेंड्स टू 0। नीचे बी थीटा है तो आप नीचे लिख दीजिए लिमिट बी थीटा टेंड्स टू 0। तो ऊपर है लिमिट ए थीटा टेंड्स टू 0। देखिए साइन क्यूब ए थीटा अपॉन ए थीटा का होल क्यूब है, आप इसे लिख सकते हैं साइन ए थीटा अपॉन ए थीटा का होल क्यूब एक साथ। और ए थीटा क्यूब को आप लिख सकते हैं ए क्यूब और थीटा क्यूब होल अपॉन लिमिट बी थीटा टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर बी थीटा अपॉन बी थीटा का स्क्वायर है, आप इसे लिख सकते हैं साइन बी थीटा अपॉन बी थीटा का होल स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर थीटा स्क्वायर हो गया। ठीक है, देखिए ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और थीटा स्क्वायर से एक थीटा बचेगा बस यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ अलग लिमिट लगा देंगे तो थीटा टेंड्स टू 0 ना, तो ये 0, ए क्यूब अपॉन बी स्क्वायर बच गया, और यहां पर थीटा 0 होगा तो 0, तो फाइनली इसका आंसर 0 निकल कर आ जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 12th। इसके बाद देखिएगा हम करते हैं अपना 12th क्वेश्चन। यह है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 2x प्लस साइन 6x होल अपॉन साइन 5x माइनस साइन 3x। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ऊपर में फॉर्मूला लगा देना चाहिए साइन सी प्लस साइन डी का, और नीचे लगा देना चाहिए साइन सी माइनस साइन डी का। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एज इट इज है, ऊपर साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे तो साइन सी प्लस साइन डी वॉज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2।
तो 2 साइन 2x प्लस 6x, भाई ये c है और ये d है। 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस 2x माइनस 6x बाई 2 होल अपॉन नीचे साइन c माइनस साइन d, तो साइन c माइनस साइन d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2, 5x प्लस 3x ठीक है। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। देखिए हमारा 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है, 2x प्लस 6x 8x अपॉन 2 मतलब 4x हो जाएगा ये। टू एक्स माइनस 6x हो गया माइनस 4x अपॉन 2 मतलब माइनस 2x, बट कॉस माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपका ये सिर्फ कॉस 2x रह जाएगा। ठीक है, नीचे ध्यान देते हैं, ये cos 5x प्लस 3x 8x अपॉन 2 हो गया, तो आप इसको लिख सकते हैं cos 4x, और 5x माइनस 3x हो गया हमारा 2x अपॉन 2, तो मतलब ये सिर्फ आपका x रह गया। ठीक है, ये आपको यहां पर कंडीशन मिल गई है। अच्छा अब देखिएगा जरा, देखिए साइन 4x अपॉन cos 4x तो आप tan 4x लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ cos 2x अपॉन साइन x है, इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आप एक काम करिए कि नीचे हम लोग कोशिश कर सकते हैं। अच्छा एक बात है कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर तो लिमिट भी पुट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बने रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो साइन x है इसके रिगार्डिंग में एक काम करता हूँ, यहाँ नीचे x का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो यहाँ जो नीचे है ये साइन x अपॉन x इंटू ये वाला x, ठीक है, ये बने रहने देते हैं। और यहां पर एक काम कर लेते हैं हम कि यहां पर 4x का डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट वाउट होगा नहीं जहां तक है। और ये जो cos 2x है ये देखिए एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, इस वाले x से हमारा ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, ये 4 तो एज अ कांस्टेंट आगे आ जाएगा, बाकी में लिमिट डाल दी जाएगी। ऊपर लिख दिया लिमिट 4x टेंड्स टू 0 tan 4x अपॉन 4x sin x अपॉन x, नीचे लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x, यहां पर भी हम x की प्लेस पर 0 डाल देंगे, तो cos 0 हो जाएगा, तो इसे हम 1 लिख सकते हैं। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 4 इंटू 1 इंटू 1, तो मतलब फाइनली इसका आंसर आपका 4 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ तक क्वेश्चंस कर लीजिए, और इनकी हिंट से आप चाहे तो आगे वाले भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, बाकी हम कल बात करेंगे। ठीक है, ओके बाय।